Question number 6. This question is from differentiation. The horizontal base of a solid prism is an equilateral triangle of side x. Solid prism, horizontal base. Solid prism is an equilateral triangle of side xcm. एक सॉलिड प्रिज्म है जिसकी बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. लेट दिस इज द बेस और इसका अपर फेस भी प्रिज्म सॉलिड प्रिज्म है, अपर फेस भी ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल. This is the solid prism इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस और ये अपर फेस भी इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा और दीज आर रेक्टेंगल्स. द साइड्स ऑफ द प्रिज्म आर वर्टिकल. प्रिज्म की साइड्स जो हैं ये वर्टिकल हैं. The height of the prism is ACM and the volume of the prism is 2 cm. इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड x. ये साइड x होगी और ये भी x है और ये भी x है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसके एंगल्स जो होंगे ऑल एंगल्स विल बी इक्वल. तो ये 60 डिग्री पाई बाय 3. तो एंगल होगा इसका 60 डिग्री. ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. इसी तरह इसके एंगल्स भी 60 डिग्री होंगे. हाइट इज दिस इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म, दैट इज h cm. This is the prism. Base ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं. इनके एंगल्स जो हैं ये 60-60 के होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. एक्सप्रेस h in terms of volume of the prism is given. वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये होता है बेस एरिया इनटू हाइट. बेस एरिया इनटू हाइट. बेस एरिया ये बेस एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है. बेस इसका एरिया 1/2 AB sin थीटा से फाइंड कर लेंगे और हाइट हमारे पास है h. वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 2000. तो पहले हम बेस एरिया फाइंड करते हैं. बेस जो है वो एक इक्विलेटरल
ट्राइंगल है तो बेस एरिया हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा, साइड एक्स है और साइन थीटा, थीटा आपके पास 60 डिग्री है या π/3। अब साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो ये होती है √3/2। दिस विल बिकम 1/2 x² √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, 3 √2। So this becomes √3 x²/4। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला है बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट हमारे पास है एच, तो सो वॉल्यूम विल बी बेस एरिया √3/4 x² इंटू हाइट। और बेस वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज गिवन। वॉल्यूम की जगह पे हम 2000 लिख लेंगे, √3 x² H/4। तो यहां से हमने हाइट को सब्जेक्ट बना लेना है। एक्सप्रेस एज हाइट को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो यहां से एज को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस से ये 4 जो है 2000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय √3 x²। दिस विल बिकम एज। तो एज इज इक्वल टू 8000 divided by √3 x²। So this is age in terms of x। इसके बाद हमने फाइंड करना है शो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए इज गिवन बाय दिस। अब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये देखिए सरफेसेस कितनी है, दो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं और ये रेक्टेंगल्स हैं। एक रेक्टेंगल ये है, एक हाइट इज वर्टिकल है प्रिज्म की, रेक्टेंगल। दूसरी रेक्टेंगल हमारे पास ये है और तीसरी रेक्टेंगल हमारे पास ये है। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया और तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके हम इनको ऐड कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 1/2 AB साइन 60, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इंटू 1/2 AB साइन थीटा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास ये देखिए, लेंथ कह लें, ये ब्रेड्थ कह लें, एच इंटू एक्स, ये आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। या यहां से देख लें लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस साइड इंटू हाइट, हाइट या एक्स इंटू एच, 3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स इंटू एच। अब यहाँ पे हम एच की वैल्यू पुट कर देंगे। एच हमारे पास ऑलरेडी है इन टर्म्स ऑफ एक्स।
पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। साइन 60 जो है दैट इज √3/2। ये 2 से कैंसिल आउट, x² √3/2 प्लस 3x एज। अब यहाँ पे हम एज की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमने बनाना है एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, वहां पे एज नहीं है, इसीलिए एज को हमने सब्जेक्ट बनाया था इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ पे एज की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा √3/2 प्लस 3x, वैल्यू ऑफ एज इज 8000 ओवर √3x²। ये x एज जो है ये कैंसिल आउट, एक x डिनोमिनेटर में यहाँ पे रह जाएगा। ये 8000 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24000। तो सो फाइनली एरिया इज √3x² प्लस 24000 ओवर √3x। इस x को हम जो है न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हैं, तो इसकी पावर जो होगी -1 हो जाएगी। तो सो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं पावर -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमने इसमें शो करना था एरिया, तो ये एरिया है। Second part of this question is given that x can vary. Find the value of x for which a has stationary value. Stationary value के लिए gradient की वैल्यू 0 होती है। Given that x can vary. ये x जो है that is the side of the triangle। तो ये if x can vary, तो ये हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x फॉर विच a हैज स्टेशनरी वैल्यू। एरिया एरिया की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी फॉर विच a हैज स्टेशनरी वैल्यू। एरिया की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी। तो स्टेशनरी वैल्यू के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास रिलेशन a और x में गिवन है, एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स हमें गिवन है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फाइंड करेंगे dA/dx। दिस इज द ग्रेडियंट, इसको 0 पुट कर लेंगे फिर, क्योंकि ए हैज स्टेशनरी वैल्यू। ए इज इक्वल टू √3/2x² प्लस 24000 over √3x power -1। Now we will find dA/dx. Differentiating a with respect to x, dA/dx, √3/2 remains as such, x² की डिफरेंशिएशन 2x प्लस 24000 ओवर √3 और डिफरेंशिएशन x पावर -1 की माइनस x पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसल आउट, √3x, ये साइन नेगेटिव जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, -24000 ओवर √3 और डिनोमिनेटर में ये x पावर -2 है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे इसको तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट के लिए dA/dx जो है ये 0 होगा। तो सो हम इसको ग्रेडियंट को 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
This becomes 24,000 over under root 3 x square is equal to under root 3x. Now by cross multiplying, ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जो है ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 3x³ ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू 24,000 dividing each side by 3 we get x³ is equal to 8,000. 8,000 is the cube of x, so x³ is equal to 20 cube. So from here taking cube root each side ये 3 फिनिश हो जाता है, तो x is equal to 20. दिस इज आंसर. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी फॉर विच e हैज स्टेशनरी वैल्यू. थर्ड पार्ट है डिटरमाइन शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. अब हमने बताना है कि ये स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है. उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव लेते हैं. सिंगल डेरिवेटिव डी और डी एक्स आपके पास अभी फाइंड कर लिया हमने. इसको वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट बता सकें. डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है. सिंगल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास है डी ए और डी एक्स अंडर रूट 3x माइनस 24,000 ओवर अंडर रूट 3x पावर -2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वंस अगेन डी ए ओवर डी एक्स जो बन जाएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर. पहली टर्म की डिफरेंशिएशन अंडर रूट 3 ही रह जाएगी माइनस 24,000 ओवर अंडर रूट 3 differentiation of x power -2 that is minus 2x power -3. तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये माइनस का साइन जो है यहाँ पे एडजस्ट होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये 24,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अंडर रूट 3 प्लस 48,000 ओवर अंडर रूट 3 और ये x की पावर -3 है, हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, इसको पॉजिटिव हो जाएगी. अब हमने x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे स्टेशनरी x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है. तो हम करेंगे अब इसमें x इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे और साइन देखेंगे डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव है या नेगेटिव है. x इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 40,000 over under root 3 x cube. X cube mean 20 cube. 20 का क्यूब है ये आ जाएगा 8,000. अब ये कैंसिल हो जाएगा. 8,000 से 48,000 यहाँ पे 6 आ जाएगा. तो फाइनली we get this equal to under root 3 plus 6 over under root 3. ये दोनों टर्म्स जो है ये देखिए ये दोनों टर्म्स जो है पॉजिटिव और ऐड हो रही है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, एज ए होल दिस इज पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव. दिस shows that d square a over dx square is positive. This shows that nature of the stationary value. So stationary point is maximum. So minimum. जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो स्टेशनरी पॉइंट जो होता है वो मिनिमम होता है.